उम्र कटी है इस बारे में सोचते सोचते कि वो मेरे बारे में क्या सोचता होगा। जी हाँ, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी, मैं हूँ। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हम आज इस पर बात करेंगे कि ज़िंदगी भर हम सोचते रहते हैं, पर जब वो सोच सही दिशा में नहीं होती तो हमें उसका कोई भी फ़ायदा नहीं मिल पाता। और साइंटिफिकली आप जो सोचते हैं वो कैसे हो जाता है, इस बात पर आज इस वीडियो में हम छोटी सी बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में शायरी कही कि हम लोग इतना सोचते हैं कि वो हमारे बारे में क्या सोच रहा होगा या ये हमारे बारे में क्या सोच रही होगी, और इसी में ताउम्र हम फंसे रहते हैं, जब अंत में हमें पता चलता है कि हमारी तो किसी को पड़ी नहीं थी। हम तो ये जो शायरी थी उसको लेने का कारण ये था कि ऐसे लोगों पर आप अपनी सोच को बर्बाद मत कीजिए कि अगर हम ये करेंगे तो वो हमारे बारे में क्या सोचेगा। देखिए, किसी को आपके बारे में नहीं पड़ी है। हम अपने आप को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं कि जैसे पूरी दुनिया हमारे ही पीछे पड़ी हुई है, बट हम ये भूल जाते हैं कि ये जीवन हमारा अपना है। इसकी सोच, इसके उतार चढ़ाव, इसके अचीवमेंट्स, इसके लॉसेस सिर्फ और सिर्फ हमारे हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि सोचने को अगर हम एक सही दिशा देते हैं तो जो आप सोचते हैं वो आपको मिल सकता है। जैसे कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, कि जैसा ब्रह्मांड है वैसा ही जो हमारे अंदर है ब्रह्मांड का अंश है। एक ब्रह्मांड हमारे बाहर है, एक ब्रह्मांड हमारे अंदर है, जिसे आजकल बहुत ज़्यादा हाइप के साथ कहा जाता है यूनिवर्स। यूनिवर्स टैरो कार्ड रीडिंग से ये वर्ड यूनिवर्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हो गया है, और इसका और कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि जो जो आप अपने कर्म को करेंगे, जिस दिशा में आप अपनी सोच को लेके जाएंगे, वैसा ही जीवन जो है वो आपका होता जाएगा। अब जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं कि जो हम सोचते हैं वो कैसे हो जाता है। देखिए, आप किसी चीज़ पर फोकस करें ना करें, बट आपने नोट किया होगा जिससे आपका दिल का रिश्ता होता है उसकी वाइब्स आपको आने लगती हैं। आपको ऐसा महसूस हुआ होगा कि अभी मैंने इसके बारे में सोचा और अभी इसका फ़ोन आ गया, अभी मैंने सोचा ये बनाऊं और वो चीज़ कोई लेकर आ गया, अभी मेरी इच्छा हुई कि आज तो ये मिठाई खानी है और कोई पड़ोस से वो मिठाई दे गया। तो यही आपके सोचने की पावर होती है, जिसे हम नज़रअंदाज करते हैं और इसे मानते हैं जस्ट अ कोइंसिडेंस। बट अगर साइंटिफिक वे में आप अपनी जो सोच है उसको मैनिफेस्ट करें, दिन रात उस पर वर्क करें, तो जीवन में आप कुछ भी पा सकते हैं। तो आज का टॉपिक जो है वो यूथ के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपके जो भी लक्ष्य है जीवन में, अगर आप पॉजिटिव सोच के साथ उसे बार बार एम्फेसाइज करेंगे तो फिर वो लक्ष्य आपको प्राप्त होगा ही, और सफलता की सीढ़ी आप चढ़ते जाएंगे। इसे कहते हैं पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। आप क्या सोच रहे हैं, आप अपनी ऊर्जा जो है वो कहाँ लगा रहे हैं, उसी से आपका ये जो सारा जीवन है उसकी रचना होती है। अगर आप रिश्तों में, संबंधों में, इसकी उसकी करने में ही अपनी सोच को इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप देखते हैं उसका रिजल्ट आपको क्या मिलता है। आपके अंदर बेचैनी, डिप्रेशन, दूसरों के प्रति खिन्नता, ये सारे भाव जो है आपके अंदर आने लगते हैं। के विपरीत आप अगर किसी लक्ष्य के प्रति अपने आप को केंद्रित करेंगे, बार बार वही सोचेंगे जो आपको चाहिए, तो फिर पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आपको मिलेंगे। कैसे, मैं बताती हूँ। अगर आप स्टूडेंट हैं, यूथ हैं, अगर आप किसी कंपनी में हैं, उसमें आप तरक्की चाहते हैं, तो सिंपल, जो भी आपको चाहिए उसे साइंटिफिक वे में आपको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा। आप, मैं कहती हूँ, एक कागज लीजिए और उस पर रोज़ लिखिए कि आपको क्या चाहिए, और फिर उसे रीड करिए। देखिए, कागज पर लिखना, रीड करना उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना कि आपके माइंड को मैसेज देना है कि बार बार अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो बोलिए, मुझे इस कंपनी का सीईओ बनना है। अगर आप बार बार इस बात को रिपीट करेंगे, आपका माइंड जो है वो ऐसी वाइब्स रिसीव करेगा और ऐसी चीज़ों को आकर्षित करेगा। जैसे कि मैंने कहा, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, आपको जो है ईश्वर ने कंप्लीट और इतना पावरफुल बनाया है। बस हम रोते क्यों रहते हैं? क्योंकि हमें अपनी शक्तियों का एहसास नहीं है। तो जब आप बार बार उस बात को पढ़ेंगे, रिपीट करेंगे, तब आपके माइंड को ये मैसेज जाएगा और वो बाहर से ऐसी चीज़ों को आकर्षित करेगा, उन चीज़ों को पूरे यूनिवर्स में से अट्रैक्ट करेगी जो कि आपको चाहिए। तो अगर आप अपनी पावर्स को पहचान जाएं, अगर आप अपनी एनर्जीज को, अपनी सोच की शक्ति को सही जगह इस्तेमाल करें, तो आप जीवन में कुछ भी पा सकते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप सोचें कि बैंक में मेरे को बैंक में डाका डालना है। तो देखिए, अगर आप नेगेटिव भी सोचेंगे
तो वो भी फलित होगा। अगर आपका मतलब अगर आपने ऐसा सोचा ना, बार बार अगर आप इस बात को कहेंगे कि का नेगेटिव सोचेंगे तो वो भी वर्क करेगा। अगर आप दिन रात अपने आप को कोसते रहेंगे फ्रेंड्स, अगर आप दिन रात अपने आप को कहते रहेंगे कि आप यू आर गुड फॉर नथिंग, नेगेटिव वाइब्स में आप रहेंगे, हर चीज़ में आप दुख ही खोजेंगे, तो आप देखेंगे कि जैसा आप सोच रहे हैं वैसी ही चीज़ें आपके जीवन में आनी शुरू हो जाती है। इसलिए ही मैं लोगों को कहती हूँ जो अपने स्टेटस पे भी उदास शायरियाँ लगाते हैं, जो अपनी प्रोफाइल पे भी स्क्रीनशॉट्स लगाते हैं उदास उदास शायरियों का, तो एवरीथिंग हैज़ अ वाइब। जो भी आपसे कनेक्टेड है वो आपके जीवन पर असर डालती है। तो जैसे कि मैं कह रही थी, अगर आप किसी बैंक में डाका डालने की सोचेंगे तो वैसे वैसे लोग आपके चारों तरफ इकट्ठे होने लग जाएंगे जो आपको चोरी के नए नए तरीके बताएंगे। इतना पावरफुल हमारे माइंड की जो शक्ति होती है। इसीलिए आज मैंने वीडियो बनाने की सोची कि आप चाहें तो इस जीवन में क्या नहीं पा सकते, बस अपनी सोच को सही जगह केंद्रित करने की और सही तरीके से उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। तो जैसे कि मैंने बताया, आप जीवन में जो भी चाहते हैं वो कैसे होगा, वो ऐसे होगा कि आप जब भी सुबह उठे, देखिए अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो उस समय डिवाइन फोर्सेस बहुत ही एक्टिव होती हैं, आपको शांत वातावरण मिलेगा, आपको आपका जो ऑरा है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑरा आप क्रिएट कर पाएंगे। पर जब आप प्रकृति के साथ 7 बजे 8 बजे उठते हैं तो आप देखते हैं प्रकृति की हलचल शुरू हो जाती है और फिर जो कनेक्शन आप डिवाइन से बनाना चाहते हैं वो नहीं बन पाता। सिंपल सी बात है, आप जीवन में अगर कुछ पाना चाहते हैं तो सुबह उठिए, थोड़ा सा मेडिटेशन करिए, जिस भी इष्ट को आप मानते हैं प्रार्थना करिए, और आपको जो चाहिए, इसे कहते हैं पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, आपको जो चाहिए उससे ध्यान मग्न होकर मैनिफेस्ट करिए। मेरा ही ले लीजिए, जैसे अगर मैं चाहती हूँ कि ये मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो लाखों करोड़ों लोगों तक पहुँचे, और मैं जो है एक बहुत, अगर मैं सोचूं मैं एक बहुत बड़ी मोटिवेशनल स्पीकर बन जाऊं, हर कोई मुझे पहचाने, तो अगर मैं जल्दी उठकर ऐसे ही मैनिफेस्ट करूंगी कि मैनिफेस्ट करने का मतलब क्या है, आपको उन चीज़ों को, उन घटनाओं को देखना है। तो मैं सिंपल तरीके से इसलिए बता रही हूँ ताकि आपकी जो भी इच्छा हो आप उसे मैनिफेस्ट कर सके। तो जैसे कि मैंने सोचा कि मुझे एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, मेरा यूट्यूब चैनल घर घर तक पहुंच गया है, सभी उसको देख रहे हैं, तो आपको ये महसूस करना है, मीन्स आँख बंद करके आपको ये इमेजिन करना है कि ऐसा हो रहा है। फिर आपको ये देखना है कि जहां आप जा रहे हैं लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, बड़े बड़े मंचों से आपको ऑफर्स आ रहे हैं। ये चैनल तो मैंने शुरू किया है लोगों को मोटिवेट करने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए, बट मैं आपको बाय एग्जाम्पल समझा रही हूँ कि अगर आपको जीवन में कुछ चाहिए तो पावर ऑफ माइंड को यूज़ करके आप कैसे उसे पा सकते हैं। तो रोज़ सुबह उठकर आपको यही काम करना है कि जैसे जो भी आपको चाहिए, चाहे आपको कंपनी में प्रमोशन चाहिए तो आपको ऐसे विजुअलाइज करना है, इसे आप कह सकते हैं आर्ट ऑफ विजुअलाइजेशन। आपको वो विजुअलाइज करना है, मीन्स आपको वो आंख बंद करके देखना है कि मेरा प्रमोशन हो गया है, अब मैंने ये गाड़ी ले ली है, अब मैंने ये घर ले लिया है, अब मेरी सैलरी इतनी हो गई। तो बार बार जब आप इस बात को रिपीट करेंगे तो आपकी सोच में ऐसी पावर है कि वो सारी चीज़ें आसपास क्रिएट होने लगेगी। आपका ऑरा ऐसा स्ट्रांग हो जाएगा कि जो आपने मांगा है वही चीज़ें, वही हेल्प अट्रैक्ट होकर आपके जीवन में आएंगी, और आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आप जो चाहते हैं वो आपकी इच्छा पूरी हो गई है। बट करना पूरे विश्वास के साथ है। अगर आप मेरी बात सुनेंगे और इम्प्रेस भी हो जाएंगे और फिर सोचेंगे ऐसा थोड़ी होता है, तो मीन्स आपने उसको वहीं क्रॉस लगा दिया। ये है सोच की पावर। जैसे कि मैं बताऊं, एक व्यक्ति ने कहीं सुना कि जो हम सोचेंगे वैसे ही होगा, बात विश्वास के साथ जो बोलोगे वो हो जाएगा। तो एक विशाल पर्वत के सामने, जो उसके घर के सामने था, उसके सामने वो खड़ा होकर बोलने लगा, हे विशाल पर्वत, मैं तुम्हें कहता हूँ तुम मेरे घर के सामने से हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ। 3 बार उसने बोला और फिर आँख खोली तो फिर कहा, देखा मुझे पता था तुम नहीं हटोगे। तो उसके कहने में ही वो फेथ नहीं था। अगर आप में फेथ हो तो मैं आपको बता सकती हूँ आप पर्वत भी हिला सकते हैं। पर्वत हिलाने का क्या मतलब है, इम्पॉसिबल चीज़ भी आप अचीव कर सकते हैं, बट अपनी सोच को भी आपको प्योर रखना है। देखिए आप जो सोचेंगे वो होगा। अगर आप गलत सोचेंगे तो वो भी मैनिफेस्ट होकर आपके जीवन में आएगा। इसलिए सोचने से पहले ये सजगता जरूरी है कि अगर आपने कुछ गलत सोच को भी बार बार रिपीट किया या सोचा कि अच्छा सोचने से मिल जाता है, मैं इस गर्लफ्रेंड से प्यार करता हूँ बट ये किसी और से प्यार करती है, तो मैं बार बार सोचता हूँ ये मेरी लाइफ में आ जाएगी। जी हाँ, सोच की भी एक मर्यादा होती है कि आप क्या सोच रहे हैं। गलत चीज़ों को अगर आप मैनिफेस्ट करेंगे अपने जीवन में जो दूसरों को नुकसान पहुंचाती है, तो ऐसा
कर्म बनता है कि फिर उसकी माफ़ी भी नहीं होती। तो इसलिए अगर आप कुछ सोचकर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो वही कीजिए जो कि आपका लक्ष्य है, वही कीजिए जो कि जिसकी की आपको ज़रूरत है। ऐसे नहीं कि मर्ज़ी आए जो हम ट्राई कर लें। देखिए, अच्छे कर्मों से ही आप इतने पावरफुल बन सकते हैं कि आपकी सोच की शक्ति जो है वो ब्रह्मांड में जाके असर करेगी और आपको जो चीज़ें चाहिए वो आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो इस छोटे से वीडियो में मैंने आपको बताया कि सोचने में क्या शक्ति होती है। आप सोचिए, अगर आपको गाने सुनने का शौक है, आपका मूड बहुत अच्छा है, बट अगर आपने गज़लें प्ले कर ली तो आप बताइए आपका मूड कैसे होता है। आपका मूड उदास हो जाएगा। भले ही आप किसी से प्यार करते हो ना करते हो, भले ही मतलब आपका कहीं अटैचमेंट रहा हो ना रहा हो, बट गज़लों का जो मोड होता है वो इतना मतलब उदासी भरा होता है कि मान लो यही गाना गा लिया, अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफ़र के हम हैं। तो आपने गाया अपनी मर्जी से कहा, तो आप सारे टाइम यही सोचते रहेंगे, हाँ भाई हमारी मर्जी से तो कुछ होना नहीं है, हम तो क्या ही कर सकते हैं। तो ऐसा सोच का असर होता है कि आपने फील किया होगा। वहीं आप कुछ बबली गाना सुनेंगे, कुछ खुशनुमा गाना सुनेंगे तो आपको भी वैसी ही वाइब्स आएंगी। आप मतलब जॉयफुल रहेंगे, आप चीयरफुल रहेंगे। ये बात अगर आपको सही लगती हो तो आज से ही नेगेटिव सोचना जो है उस पर क्रॉस लगा दीजिए। कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, आप अपनी पॉजिटिविटी नहीं छोड़ेंगे, तभी आप अपने आप पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तभी आप अपनी सोच की शक्ति उस लेवल तक ले जा सकते हैं कि जहां जो आप सोचेंगे वो होता चला जाएगा। आज की जो हमने बात की उसमें से आपको 2-3 चीज़ें पॉइंट्स की तरह लिख लेनी है। फर्स्ट, जीवन में कभी भी नेगेटिव नहीं रहना है। आप चाहते हैं आप जो सोचे वो मैनिफेस्ट होने लग जाए, तो उसके लिए आपको पॉजिटिव होना बहुत ही ज़रूरी है। पॉजिटिव के साथ साथ आपको खुश रहना बहुत ही ज़रूरी है। खुश रहने के साथ साथ आपको दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके अंदर एक भी नेगेटिविटी हुई, चाहे आप दूसरों के साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं, आप अच्छे से बिहेव नहीं करते, लोगों से बोलते नहीं हैं, तो वो भी आपकी ऑरा को जो है वो ब्रेक करेगा और आपकी चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं होने देगा। तो आप सोचते हैं, हम तो इतना सोचते हैं भाई कि हम करोड़पति बन जाए, तो क्या हम बन जाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल बन जाएंगे। अगर आप सही रास्ते पर चले, अपने आप को प्योर और पावरफुल बनाएं और फिर ब्रह्मांड में बार बार ये शब्द कहते हैं ना, शब्द ब्रह्म है, तो बार बार ये शब्द फेंके कि मैं करोड़पति बन जाऊंगा, मैं करोड़पति बन जाऊंगा, और फिर देखिए कि मैं करोड़पति बन के क्या क्या कर रहा हूँ। तो पहले मैनिफेस्ट कीजिए, फिर विजुअलाइज कीजिए और फिर वो आपके जीवन में उतरने लगेगा। पर जैसे कि मैंने कहा, उसके लिए आपको अच्छा इंसान बनना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सारी मैंने आपको बातें बताई कैसे आपको सोच की शक्ति को यूज़ करके जो चाहें आप पा सकते हैं, पर उसके लिए आपको कैसे सजगता से अपने आप को प्योर और पावरफुल बनाना है। सुबह जल्दी उठ के आपको मेडिटेशन और मैनिफेस्टेशन कैसे करनी है, और फिर हमेशा के लिए ये गार्ड बांध लेना है गाइस। जब मैं चारों तरफ अपने उदास लोगों को देखती हूँ कि मतलब मैं इतना मोटिवेट करके भी उनकी उदासी दूर नहीं कर पा रही हूँ, तो फिर मुझे लगता है ये कि क्या किया जाए कि मेरे साथ, कम से कम मेरे साथ रहने वाला तो खुश रहे, बट ऐसा नहीं होता। फिर मैं ये भगवान से प्रार्थना करके छोड़ देती हूँ कि भगवान डेस्टिनी है। जब तक, देखिए ये बात मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप हम जो बेचैन होते हैं ना कि हमारे साथ रहने वाले का हम ये बदल दें, हम एटीट्यूड बदल दें, हमारे साथ रहने वाले को हम खुश रखें, जी नहीं। आप अपनी ही सोच की शक्ति से अपने जीवन को सुधार सकते हैं, अपने जीवन को पॉजिटिव बना सकते हैं। अगर आप मेरी बात सुनकर कह देंगे ऐसा कुछ नहीं होता, और ऐसा होता तो हर कोई करोड़पति होता, तो आपने वही उस चीज़ को क्रॉस कर दी। और अगर आप मेरी बात सुनकर ये अफर्म करेंगे कि हाँ ऐसा होता है और जो जो पॉइंट्स बताए गए हैं उस पर मैं वर्क करूँगा या मैं वर्क करूँगी और वो अचीव किया जा सकता है, जैसा कि कहा गया है कि जो सोचोगे वो होगा, तो फिर आप में पॉजिटिविटी आएगी और आप सचमुच इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर देंगे। तो जैसे कि मैंने बताया, सारा मैजिक जो है वो सोच का है। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। इट्स मी, मैं हूँ पर। टिल देन खुश रहिए और अपना ध्यान रखिएगा। जय श्री कृष्णा, बाय बाय।